एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडी होकर किचन में आ गई। और मतलब डेली हमें सोचना पड़ता है कि आज नाश्ते में हम क्या स्पेशल बनाएं। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है एक लेडीज़ का कि क्या बनाना है। पूरे दिन डिसाइड करना कि नाश्ते में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए, ये सारे झंझट। बस उसके बाद क्या था, तो मैंने तो हरी सब्जियों का सीज़न है, सर्दियों में हरी सब्जियां पालक, बथुआ, मेथी भर भर के मार्केट में आ रहे हैं। तो बस क्या किया, मैंने मेथी पहले ही रात को ही साफ़ करके रख ली थी। तो उसके जो बड़े मोटे वाले डंठल थे वो अलग कर लिए और पत्तियां इस तरीके से अलग निकाल ली थी। अब मैं इसके आज बनाने वाली हूँ पराठे। तो आज मैं बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही डिफरेंट तरीके के यहाँ पर मेथी के पराठे बनाऊँगी, जिसको आप नाश्ते में बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉश कर लूँगी मेथी को। तो मैं वॉश करके इसलिए दिखाती हूँ, लोगों की शिकायत रहती है कि आप सब्ज़ी वॉश नहीं करते। तो थोड़ी सी मैंने डाल दिया है कि भाई मैं कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले उसको वॉश ज़रूर करती हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से डंठल को, पत्तों को साफ़ करके और इस तरीके से धो लेंगे, उसके बाद कट करेंगे। कोई भी सब्जी हो, पहले उसको काटने से पहले ही अगर हम धो लेते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो कट करने से पहले ही आपको सब्जी को अच्छे से वॉश करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मेथी को लेंगे और बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरीके से चॉपर पे रख के मैं इस तरीके से मेथी को कट कर लूँगी। तो सर्दियों में ना ये तो झंझट नहीं होता कि हम क्या बनाएं। तो मोस्टली तो पराठे गर्मा गर्म मिल जाए ना तो क्या ही मज़े हैं। गोभी के हों, चाहे मूली के हों, चाहे बथुए के हों, चाहे पालक के हों, चाहे वो मेथी के हों, भर भर के मार्केट में हरी सब्जियां आती हैं, जिससे हम बहुत ही अलग अलग तरीके के पराठे डेली बनाकर खा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं पहले सारी मेथी को अच्छे से वो कट कर लूँगी। और मतलब इसको साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बथुआ और मेथी को। बाकी तो बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, मगर मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है इसको साफ़ करना। तो उसके बाद मैंने इसी तरीके से मेथी को कट कर लिया। तो यहाँ पर मेथी हो गई है कट। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से पराठे बनाएंगे मेथी के। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने पैन चढ़ा लिया है गैस पे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल। तो आप मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से हम हो जाने देंगे तेल को गरम। और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, डाल दी है 1 पिंच मैंने। इससे जो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में हींग डालना पसंद करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर उसके बाद जो हमने मेथी कट करके रखी थी वो हम डाल देंगे। तो मैं इस तरीके से मेथी को फ्राई करके पराठे बनाऊंगी। इससे मतलब जो भी हमने पानी भी वॉश किया था और या जो भी मेथी के अंदर पानी होता है वो सारा सूख जाता है इस तरीके से भूनने से। और जो कड़वाहट है ना मेथी की, वो सारी निकल जाती है और पराठे जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, एकदम सॉफ्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे। पानी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है पानी निकल जाएगा मेथी में से और जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी और मेथी भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और मेथी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस अभी हमने मसाले नहीं साथ डाले थे, सिर्फ हींग और जीरे में ही हमने इसको इस तरीके से फ्राई किया है। मसाले जब हम आटा लगाएंगे ना उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर चलिए आटा लगा लेते हैं जब तक हमारी मेथी ठंडी हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 से 3 कप आप आटा ले लेंगे। तो 2 से 3 कप मैंने आटा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया। तो 1/2 कप के करीब यहाँ पर मैंने बेसन डाला है। बेसन डालने से ना जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट और खाने में जो टेस्ट है ना उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब भी आप पालक या इस तरीके के पराठे बनाए ना मेथी के, तो आप थोड़ा सा जो है इस तरीके से बेसन को ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हाथ से क्रश करके मैंने डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और बाद में डाल देंगे नमक। तो इस तरीके से आप मसाले वाले पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से घर पर बच्चे बड़े सब बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो मैं इस तरीके के यहाँ पर मेथी मसाला पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया, जिससे जो हमारे पराठे हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों को आटे के साथ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो यहाँ पर मेथी को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। उसके बाद देखिए हमने आटे में डाल दिया और अब इसको हम डो लगाकर तैयार करेंगे।
तो पहले बिना पानी के ही इस तरीके से हम आटे को कर लेंगे, जैसे जो मेथी है ना वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे। तो पहले हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालते जाएंगे। और जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटियों पराठे का नॉर्मली, उसी तरीके का हमें थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाकर पराठे के लिए तैयार करना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इस तरीके से इसको गूंथ लें। तो मतलब सर्दियों में ना आप कोई भी पराठे इसी तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा मसाला डालकर, थोड़ा बेसन डालकर, चाहे वो पालक के हों, चाहे वो मेथी के हों, चाहे बथुए के हों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आटा लगा कर लिया है बिल्कुल तैयार। आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पर लगाया है और हल्का सा घी ऊपर से और डालकर इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। इससे जो आटा है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और बिल्कुल भी इसके ऊपर पपड़ी नहीं आएगी। तो अच्छे से हमने चिकना कर लिया आटे को और अच्छे से घुमाते हुए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट तो हमें रेस्ट पे इसको रख देंगे। इससे क्या है ना, जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। तो 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर आटे को हम ढककर अब रख देंगे और 10 मिनट के इसको साइड कर देंगे, जब तक फिर हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी नाश्ते में पराठे के साथ ना चटनी। मेरे को हरे धनिया पुदीने की चटनी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही हरे धनिया की चटनी बना ली है। देखिए बहुत ही बढ़िया फ्रेश चटनी बनाकर आप खाओगे ना पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रिज की रखी हुई चटनी बिल्कुल भी अच्छी लगती, तो मैं तो हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ। और उस तरीके से देखिए थोड़ा सा दही और नींबू डालकर बहुत ही अच्छा कलर हमारी चटनी में आ गया है। चटनी की मैंने पहले भी शेयर करी है वीडियो में, तो मैंने इसलिए नहीं करी कि चटनी मैंने किस तरीके से बनाई है, तो मैं पहले वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो आप सोचोगे डेली डेली चटनी दिखाती रहती है, तो इसलिए मैंने उसकी रेसिपी शेयर आपके साथ नहीं करी। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए, आटा अच्छे से सेट हो गया, मैंने चेक कर लिया। अब इसको बनाने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। तवा भी मैंने गैस पर रख दिया है, चकला वकला सब सेट कर लिया है। बस अब हमें पराठे बनाकर तैयार करने हैं। अब क्या लिया मैंने, इस तरीके से डो थोड़ा सा हमें हाथ में ले लेना है। जैसा भी आप पराठा बनाना चाहते हैं, तो मैं ना ज़्यादा मोटा पराठा बनाती हूँ, ना ही ज़्यादा पतला बनाती हूँ, मीडियम ही बनाती हूँ। अगर ज़्यादा पतला बनाओ थोड़ा हार्ड बनता है और ज़्यादा मोटा बनाओ तो थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो बीच का ही मैं हमेशा बनाना पसंद करती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से हल्का सा आटा लगाकर हमने अपने इसको बेल लिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लगाएंगे देसी घी। तो मैं देसी घी में ही पराठे नॉर्मली बनाती हूँ, कि मतलब मैं सोचती हूँ जितना हेल्दी हम खा सकते हैं उतना तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर का ही निकला हुआ देसी घी है जिसको मैं पराठे में यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं बनाऊँगी इस तरीके का तिकोना पराठा, जो कि मतलब बच्चे भी ना इस शेप के पराठे बहुत ही पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप घी लगा के बनाएंगे ना, देख तो लेयर बन जाती हैं और पराठा जो है ना बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से चाहे बना लें, चाहे आप कोई सी भी शेप में बना सकते हैं, चाहे गोल भी बना लें इस तरीके से घी लगा के। और मैं इस तरीके के बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में, और इस तरीके से इसको अब बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पर देखिए पराठे को हल्के हल्के हाथों से, किनारी आपको एकदम पतली रख देनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पराठा रेडी है बनके। आप देख रहे होंगे जो मैंने मेथी डाली थी ना, इस तरीके से डाली है ना, तो आप देखिए एक एक मेथी जो है ना दाना वो आपको अलग से ही दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे पराठे बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से पूरा पराठा फिनिश करके आएंगे। और इस तरीके से मेथी है वो खाने में कड़वी भी नहीं लगती। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने हल्का सा घी लगाया, पैन अच्छे से गर्म कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम पराठे को डाल देंगे और तवे पर हम पराठे को अच्छे से सेकने देंगे। पहले दोनों साइड से अच्छे से हमें सेकने देना है, उसके बाद ही यहाँ पर हम दोनों साइड घी लगाएंगे। तो जब भी आप लोहे के तवे पर आप पराठा बनाएं तो क्या है, पराठा ना चिपकने लगता है, तो हल्का सा पहले उसको चिकना कर दें, उसके बाद आप पराठा डालेंगे ना तो आपका जो पराठा है बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बहुत ही सही बनेगा। और उसके बाद हम दोनों साइड अच्छे से घी लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो है पराठा एकदम यम्मी यम्मी बनकर तैयार होगा। तो जितनी आप ढेर सारी हरी सब्जियाँ सर्दियों में खा सकते हैं ना उतनी खा लीजिए, चाहे मतलब किसी भी तरीके से खाइए, उसकी सब्ज़ी बनाकर खाइए, चाहे पराठे में खाइए। मतलब वो है कि आपके घर वालों को, घर पे जितने भी सदस्य हैं सबको मतलब हरी सब्जियाँ खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो बच्चे को अपने इसी तरीके से देती हूँ। सब्जी तो ज़्यादा नहीं खाता है, छोटा है, तो मैं इस तरीके से पराठे बना देती हूँ, उसमें कोई भी चीज़ डाल देती हूँ तो बहुत ही अच्छे से उसको फिनिश कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें पराठे को सेक लेना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही मैं दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लूँगी। इसी शेप में मैंने दूसरा पराठा ही बनाया है और दोनों साइड घी लगाकर अच्छे से इसको सेक लेंगे।
और बहुत ही टेस्टी हमारे ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो सर्दियों में अगर गर्मा गर्म पराठे मिल जाए ना तो बस क्या ही कहने, मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मेरे को तो सर्दियों में पराठे खाना, चाहे आप किसी भी चीज़ के दे दो स्टफ़्ड वाले, मैं बहुत ही खुश होकर खा लेती हूँ और घर पर भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए ये पराठा भी सीख गया है। तो चलिए अब प्लेट लगा लेते हैं। तो प्लेट में मैंने यहाँ पर जो चटनी बनाई थी हरे धनिए की वो सर्व करी है। तो मतलब पराठों के साथ चटनी हो, चाहे गाजर मूली मिर्च जो भी आप अचार डालो, मतलब सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय भी ली है 1 कप, क्योंकि बिना चाय के पराठे, मतलब गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो पराठों का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पराठे को चटनी और चाय के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पर बहुत ही यम्मी सा हमारा पराठा बनकर रेडी है। अब मैं करूँगी इसको एंजॉय, और आप भी चाहिए जल्दी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पराठा मैं आपको इस तरीके से तोड़ के दिखाती हूँ, मतलब बिल्कुल अलग से लेयर रहती है। तो बहुत ही खाने में खस्ता और क्रिस्प पराठा बनकर तैयार होता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी देंगे ना, वो पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और अंदर से आप देख सकते हैं जो हमने मेथी डाली है ना, वो कितनी ज़्यादा हमारे पराठे में स्टफ्ड हुई है। तो इस तरीके से एक बार पराठे को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।